अच्छा बेटा, अब हम बात करते हैं हमारी विदेश नीति के 5वें सिद्धांत की, जिसमें कहा गया है संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों को महत्व देना। संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों को महत्व देना। अब संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? ये संयुक्त राष्ट्र संघ लिखना है यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों को महत्व देना। संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका गठन 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किया गया था। चूँकि आपने पढ़ा कि अब तक हमारे विश्व में 2 विश्व युद्ध हो चुके थे, पहला 1914 से 1918 और दूसरा 1939 से 1945 के बीच। और जो दूसरा विश्व युद्ध था वो बड़ा ही भयंकर था। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945, क्योंकि इस दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम से हमला कर दिया था। और परमाणु बम के हमले के बारे में तो आप जानते होंगे कि बहुत ही एक तरह से हम कह सकते हैं कि मानवता के लिए बहुत बड़ी त्रासदी साबित होता है अगर परमाणु हथियारों का प्रयोग होता है तो अब विश्व की जो महाशक्तियां थी उन्होंने वो सोचने के लिए मजबूर हो गई कि कोई एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो कि भविष्य में विश्व में युद्धों को रोक सके और तीसरे विश्व युद्ध का सामना विश्व को न करना पड़े। तो इस आधार पर ही एक संस्था का गठन किया जिसका नाम था संयुक्त राष्ट्र संघ। इसका गठन कब किया गया? 24 अक्टूबर 1945। कब किया गया? 24 अक्टूबर 1945 में। 24 अक्टूबर 1945 को इस संस्था का गठन किया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इस संस्था का भारत संस्थापक देश रहा है, शुरू से ही भारत इसका सदस्य रहा है और इसके जो सिद्धांत है, इसकी जो नीतियां हैं काम करने की, उस पर भारत हमेशा ही काम करेगा, उनको हमेशा ही महत्व अपनी विदेश नीति में देगा। उसके बाद आते हैं हमारी छठी विशेषता जिसका नाम है पंचशील। क्या नाम है? पंचशील। पंचशील भारत और चीन के बीच 1954 में, भारत और चीन के बीच 1954 में 5 समझौते किए गए थे। उन 5 समझौतों का नाम है पंचशील, यानी आचार के व्यवहार के 5 नियम। और भारत का प्रधानमंत्री उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू था और चीन का प्रधानमंत्री उस समय चाउ एन लाई। क्या नाम था? चाउ एन लाई। तो ये भारत और चीन के बीच समझौता पंचशील। इन पंचशील के सिद्धांतों, पंचशील में जो 5 नियम बताए गए हैं भारत और चीन के बीच में, इनको भारत हमेशा अपने विदेश नीति का पालन करते समय इनको हमेशा ध्यान रखे। इसलिए पंचशील हमारी विदेश नीति की मुख्य विशेषता है। उसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत तटस्थ नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत तटस्थ नहीं है। तटस्थ का मतलब होता है कि बिल्कुल कुछ भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, न्याय हो, अन्याय हो, कुछ ना बोलना, यानी कि बिल्कुल चुप रहना। तो हम कह सकते हैं भारत गुटनिरपेक्षता की नीति की भारत की है। गुटनिरपेक्षता का मतलब गुटबाजी में न पड़ना, परंतु तटस्थता की नीति भारत की नहीं। गुटनिरपेक्षता मतलब दोनों गुटों से समान व्यवहार। अगर अमेरिकी गुट कुछ गलत करता है तो भारत अमेरिका को गलत ठहराने में पीछे नहीं हटेगा, और अगर सोवियत संघ का गुट गलत करता तो उसको भी गलत कहने में वो पीछे नहीं हटेगा। यानी चुपचाप अन्याय को सहन भारत नहीं करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत ठीक को ठीक और गलत को गलत करने की नीति अपनी विदेश नीति में अपनाता है। यही नीति क्या कहलाती है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत तटस्थ नहीं। और अंत में इसकी जो अपनी नीति है वो क्या है? क्षेत्रीय सहयोग। क्षेत्रीय सहयोग का मतलब है कि अपने क्षेत्र में भारत सहयोग से काम करेगा। अपने क्षेत्र का मतलब यह क्या है कि भारत दक्षिण एशिया का देश, भारत की जो लोकेशन है, भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो कहाँ है? दक्षिण एशिया में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति पड़ती है। अब दक्षिण एशिया में भारत, यदि हम बात करें आज भी और जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था उस समय भी, हम सबसे मजबूत देश, हमारा देश क्या था? सबसे मजबूत, सबसे बड़ा। परंतु आर्थिक क्षेत्र में भी हम कहें तो, जनसंख्या की दृष्टि से हम देखें तो भी, और यदि हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भी भारत अपने दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश माना जाता है। और इस आधार पर भारत चाहे तो महाशक्ति बन सकता है इन देशों के बीच में। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में तो आप जानते ही होंगे, पाकिस्तान,
अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, इन देशों को क्या नाम दिया जाता है? दक्षिण एशिया के देश। उन दक्षिण एशिया के देशों में भारत की जो स्थिति है वो क्या है? सबसे मजबूत। उस सबसे मजबूत स्थिति होने के बावजूद भी भारत ने कभी भी इन देशों पर अपनी चलाने की कोशिश नहीं की। भारत ने हमेशा क्या काम किया? क्षेत्रीय सहयोग से ही काम किया, यानी सबको साथ लेकर चलने की जो नीति है भारत उसमें अपना विश्वास रखता है। तो बेटा आज जो हमारा प्रश्न था वो क्या था? विदेश नीति का अर्थ और विदेश नीति की विशेषताएं, यही पूरा हुआ है। और किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि तुम धीरे धीरे करो, लेकिन जो करते जाओ उसको बिल्कुल पक्का करते चले जाओ। अब ग्रुप में लगभग पूरी क्लास जुड़ चुकी है और सभी बच्चे जो भी टॉपिक करवाया जाता है उसको बिल्कुल ध्यान से लिखें भी और याद भी करें। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो क्या था? विदेश नीति का अर्थ और विदेश नीति की विशेषताएं। बस इतना ही हम आज कराएंगे। बाकी कल जितना कराया जाए उसको बिल्कुल पक्का करते चले जाओ, ताकि किस तरह की कोई दिक्कत तुम्हें ना आए। अगर फिर भी मेरे समझ में ना आए तो मेरे से बात करना। ओके बेटा।